मैं पौड़ी विधानसभा में हूं और आज जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पे अपना कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है, जिस तरह से लगातार सरगर्मी बढ़ रही है, चुनाव नज़दीक आते ही और 14 फरवरी को चुनाव होना है उत्तराखंड में। इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। भाजपा के 5 साल बेमिसाल एक कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया पौड़ी के बस स्टेशन पे। 5 साल युवाओं की राय, क्या उनको विकास में कुछ मिला? युवाओं के लिए कुछ सरकार ने किया? सबसे पहले मैं युवाओं के पास ही जाऊंगा, आप मुझे अपना नाम बताएंगे और इस तरह से 5 साल यहाँ पे बीजेपी की सरकार रही, युवाओं की क्या उम्मीदें थी जो नहीं पूरी हो पाई? मेरा नाम गोपाल नेगी है, झारखंड सचिव। तो युवाओं की सबसे मुख्य मांग जो थी वो रोजगार को लेकर थी। देखिए, जिस उम्मीद के साथ उत्तराखंड के लोगों ने इस सरकार को चुनकर भेजा था कि रोजगार देगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी, लेकिन ये ठीक उल्टा देखने को हमें इन 5 सालों में मिला है। रोजगार के नाम पे बेरोजगारी दर हमारे राज्य के सबसे टॉप आ गया है पूरे इंडिया में। और जहाँ भ्रष्टाचार की बात करें तो यहीं के क्षेत्रीय विधायक पे 25% जो है कमीशन के आरोप भी लग रहे हैं। तो ऐसे में जो है युवाओं की सिर्फ यही उम्मीद थी कि हमें रोजगार मिल पाए, लेकिन ये सरकार जो है उसमें भी काबिल साबित नहीं है। रोजगार के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, ये कहना है युवाओं का। और ये हरीश रावत जी ने भी ये बात कहा कि अगर आपने 3200 नौकरियां भी दी तो आप दिखा दीजिए। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ने रोजगार देने के काम तो किया है। मेरे साथ में एक और युवा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा, और क्या ऐसे मुद्दे रहे जिस पे सरकार पूरी तरह से विफल हुई? मोहित सिंह, देखिए, जब 2017 में भाजपा की सरकार आ रही थी तो उन्होंने बड़े बड़े वादे युवाओं से भी किए और उत्तराखंड की जनता से किए, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो उसका ठीक विपरीत किया उन्होंने। पहली बात, जो रोजगार की उम्मीदें एक बेरोजगार युवा लगा के बैठा था उसको एक धक्का सा लगा है। और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के 2-4 उन्होंने पेपर करवाए हैं उसमें भी वो भ्रष्टाचार हुआ है। एक एक परिवार के 2-2 लगा दिए हैं उन्होंने, मतलब एक ही घर से 2 लग गए हैं। और अभी हाल ही में आचार संहिता लगने से पहले एक रिजल्ट खुला है फॉरेस्ट गार्ड का, एक एक परिवार से 2-2 लोग लगे हैं वहाँ पर। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। और कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, इन 5 सालों में अगर कोई भी पेपर हुआ है, एक भी बिना भ्रष्टाचार के वो नहीं कर पाए हैं। और उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो महंगाई रहा है। देखिए, जहां तेल 110 रुपये या 100 रुपये के ऊपर नहीं जाता था, आज वो 180 और 200 मिल रहा है। एक गरीब आदमी जो बाजार जाता है वो एक वक्त का खाना, कम से कम अगर एक वक्त की सब्जी खरीदेगा, कम से कम 100-200 रुपये का वो सब्जी लेके आता है। तो कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी उत्तराखंड में चरम पे रही है। और निश्चित तौर पर इस समय युवा भाजपा से त्रस्त हो चुका है और बदलाव चाहता है। भाजपा से युवा त्रस्त हो चुका है और जिस तरह से पूरे 5 साल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थे वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाए। अगर कभी करवाए भी तो उसमें पेपर लीक कर दिया जाता था, तमाम तरीके की उसमें समस्याएं आती थी और 5 साल ऐसे ही निकल गए। अब महिला सुरक्षा की बात करती है सरकार। महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा है हमारी सरकार का। महिला भी मेरे साथ में, आप जिलाध्यक्ष हैं, महिला जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस की। 5 साल बेमिसाल एक बड़ा कार्यक्रम हुआ बस अड्डे पे पौड़ी के, और वहीं पे बिल्कुल समीप 10 मीटर की दूरी पे एक महिला मूत्रालय बना दिया जाता है जो सिर्फ एक टाट पट्टी का बना दिया जाता है। महिला सुरक्षा को देने में क्या सफल रही सरकार? आपने जब देखा ही होगा, परसों इन्होंने अपना जो 5 साल का जो एजेंडा इन्होंने लेके और एक प्रोग्राम किया यहाँ पर पौड़ी विधानसभा में, उसी में आपने देखा होगा कि एक टाट का जो बाथरूम इन्होंने बनाया, शौचालय, तो इससे ही आप लगा सकते हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी सेंधमारी तो महिलाओं के उसमें की है। अब आप बताइए, एक महिला अगर एक मूत्रालय में अगर बाथरूम करने के लिए जाती है हर एक टाट के उसमें, तो उसकी उसमें कितना रहेगा, कितनी सेफ है वो? यहाँ पर तो कहीं पर भी आप देखिए तो महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं और कितने रेप केस हो चुके हैं, कितने ही, मतलब हर जगह आप उत्तराखंड ना लेके यूपी, उत्तराखंड, कहीं पर भी, ये पौड़ी विधानसभा की नहीं पूरी प्रदेश की बात है, सभी जगहों महिलाओं का जो सम्मान है वो कहीं पर भी नहीं हो पा रहा है। और जो महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए वो एक टाट के बोरे के अंदर उन्होंने बंद कर दिया है, उससे आगे उसको नहीं लेके जा रहे हैं, जबकि वो बोलते हैं महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। हमने खुद उन्हीं के, आपने देखा होगा कितने बीजेपी के जो नेता हैं उन पर अपने ही यहाँ की महिलाओं के शोषण का कितनी बार उन पर आरोप लग चुका है। तो इस तरीके से जब उनकी अपनी ही महिलाएं उनके पार्टी में सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की कैसे वो कर सकते हैं? इसलिए हम देखते हैं कि हाँ, महिला किसी भी तरीके से बीजेपी के राज में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
नेगी जी, आप जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस में और कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक गुटबाजी भी नजर आई है। अब थोड़ा सा जब से आप जिलाध्यक्ष हुए हैं आपने सब संजोने की कोशिश की, समेटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अभी कुछ ना कुछ नजर आ रहा है थोड़ा सा गुटबाजी। उस पर किस तरह से आप अगर एक कैंडिडेट को टिकट मिलता है किस तरह से उनको एकजुट करने में कामयाब होंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस एक बहुत मजबूत परिवार है और एक मजबूत परिवार होने के नाते कांग्रेस पार्टी हमारी जो है एक बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत मजबूत पार्टी है और हमारे हाईकमान से जिस किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, मेरा ये मानना है कि हमारे निश्चित रूप से 14 आवेदन हमारे पास आए और 14 लोगों के नाम हमारे गए हैं हाईकमान के पास। लेकिन मेरा मानना ये है कि हाईकमान जिसके नाम पे मोहर लगाएगी, सारा कांग्रेस परिवार उसके साथ मिलकर खड़ा होगा मजबूती के साथ और भाजपा की जो जन विरोधी नीतियाँ रही हैं उनके खिलाफ और तमाम जनमानस जो युवाओं का दर्द है, जो महिलाओं का दर्द है, इन सब बातों को लेकर इस बार कांग्रेस बढ़ चढ़कर भाग लेगी और निश्चित रूप से एक अच्छा चुनाव इस समय कांग्रेस के पक्ष में। जी, मेरे साथ में तामेश्वर आर्य जी भी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में 4 सदस्यों की जो कमेटी है और जो 4 नाम है उसमें सबसे ऊपर आपका नाम है तामेश्वर आर्य जी। जिस तरह से लगातार जो भाजपा की सरकार में आपने भ्रष्टाचार की बात की, जो तमाम जनहित के मुद्दे थे वो उठाने की आपने प्रयास किया पूरे क्षेत्र में। अब चुनाव बहुत नज़दीक है, आपका नाम सबसे आगे चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि मेरा नाम सबसे ऊपर है, ये भी मेरा सौभाग्य होगा और मैं पार्टी का संगठन का पुराना आदमी भी हूँ। अगर होगा तो ये और भी अच्छी बात होगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि मेरी पार्टी के लिए मैं समर्पित सिपाही हूँ और पार्टी जिसे भी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी तामेश्वर आर्य के साथ खड़ा रहेगा और पहले भी रहा हूँ, पहले भी रहूँगा। मैं बहुत स्वाभिमानी भी हूँ, मैं पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो हमारा चुनाव लड़ने का एक मुद्दा है, ये तो आप भी जान रहे हैं कि भाजपा ने हमारे लिए मैदान खुला छोड़ रखा है। वो उनकी कथनी और करनी की वजह से ही आज हम बम्पर जीत रहे हैं। अभी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। एक गरीब विधवा महिला मनरेगा में मजदूरी करती है, 200 रुपये लगभग उसको मजदूरी मिलती है। वो 200 रुपये का तेल खरीदेगी या 200 रुपये में अपने बच्चों को स्कूल भेजेगी या 200 रुपये में सिलेंडर भरवाएगी, कहाँ से क्या कर पाएगी? तो ये भाजपा ने अपने लिए गड्ढा खोद रखा है और निश्चित तौर पे इस उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को हमने उखाड़ने का मन बना रखा है और कांग्रेस की सरकार है। जी, कांग्रेस का भाजपा की आप बहुत काफ़ी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। भाजपा कहती है कांग्रेस मुक्त भारत। लोकसभा चुनाव 2019 में 12 करोड़ वोट कांग्रेस को पड़े पूरे देश भर में। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है बीजेपी, आप क्या कहेंगे इसमें? धन्यवाद आपके चैनल के लिए और मकर संक्रांति की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं हैं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस मुक्त सरकार तो इनका कहना ये कि इनके ये जुमले हैं भारतीय जनता पार्टी के। जहाँ तक सवाल विकास का है, देश हो प्रदेश हो, अभी हमारे विधानसभा पौड़ी 37 में जो काम किए हो रहे हैं आप सब देख रहे हैं, सबने बता दिया है। यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जो है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है। जो सिलेंडर 360 का था कांग्रेस के ज़माने में, भाजपा ने उसको 1000 रुपये कर दिया है। तेल देखो, खाद्यान्न देखो, सारे जितने भी हैं इनके भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। अभी जितने भी नियुक्तियाँ हुई हैं, जैसे अभी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में हुई हैं, तो वहाँ पे भी इन्होंने जो है कि एक परिवर्तन 3 आदमी चयन कर दिए हैं। जहाँ आपके डिग्री कॉलेज में नीचे श्रीनगर में, वहाँ पे माननीय मंत्री जी ने 45 नियुक्तियाँ की हैं, सारे उन्होंने पहले दिन किए हैं। गरीब आदमी किसी को नहीं मिला। जहाँ तक सवाल है, हमारे यहाँ पे विधानसभा में जितने भी बेरोजगार हैं सब त्रस्त हैं। सड़कें विकास के कार्य में जाओ, सड़कें बदहाल हैं, खड्डे हैं। पौड़ी का बस अड्डा आपने देख लिया, वहाँ पर पेशाब घर था, वो आम पब्लिक के लिए त्रहिमान मचा रहा है। लॉली झील थी, मैं खुद उधर रहने वाला हूँ, तमला गांव का, जहाँ पर झील बन रही है, तमला पनोरी के बीच में झील बन रही है। तो वहाँ पे देखो क्या हाल है, वो उन्होंने 6 डैम बना रखे हैं, 4-5। कोई महात्मा झील का कोई नाम निशान नहीं है। अभी उसमें 50% काम नहीं हुआ है। बता रहे कि हमने 13-14 करोड़ रुपये खर्च कर दिया। वाली झील के लिए तो विधायक जी कहते हैं कि कांग्रेस विकास विरोधी है, हमने इतना बड़ा विकास का मॉडल दिया है, कांग्रेस विकास का विरोधी है। नहीं, विकास क्या क्या उन्होंने, विरोधी क्या है? खुद हमने तो अपनी भूमि दी है, जिसमें हमारी भी भूमि गई है। अभी तो पनोरी तमला वालों ने प्रस्ताव बना के दिया है कि भाई हमें झील दे दीजिए,
और हम तो बहुत साल से लड़ रहे हैं झीली चक्कर में, यहाँ पे हो कुछ विकास हो, हमारे पट्टी को बेनिफिट हो, यहाँ पे रोज़गार मिले बेरोजगारों को, यहाँ मकान बने, दुकान बने। लेकिन सवाल है वहाँ पे झील का नाम तो है ही नहीं। यहाँ विरोधी का हम तो खुद हमने ज़मीन दी, अपनी नाप ज़मीन दी हमने लोगों ने, उनको रिसर्च किया, उनका प्रस्ताव बना के दिया कि भाई आप बनाओ सही, हम अपने भूमि दे रहे हैं। तो ये विरोधी का हम तो कर रहे हैं, विरोधी की भाजपा सरकार है। जब एक दिन मैं देख रहा था कि वो विधानसभा में अपनी वो कर दी कि भाई अपनी विधानसभा में तो क्या क्या वो बताइए, प्रस्ताव दीजिए। हमारे विधायक जी, मैं सुन रहा था उसमें विधायक जी कह रहे थे हमने जी वाली झील बना दी और उसमें कोड़े वालों को फायदा हो रहा है, वाले वालों को फायदा क्या फायदा हो रहा है? अभी तो खड्डे बने, वहाँ पे चेक डैम बने हुए, पानी का नाम नहीं है। 25% का फायदा हो रहा हो सकता हाँ जी, ये सही कह रहे हैं आप। ये तो जरूर है कि उन्हीं की पार्टी, भाजपा की पार्टी को तो बिलेम लगा रही है कि 25% खुला में ले रहे हैं। हाँ, आपने सही कहा। हमारे तमला गांव में एक सड़क आई है, विधायक जी ने दी है 10,000 में, भाई सॉरी 10 लाख में। तो जो लड़के कोई नेगी, हमारा राजकुमार नेगी, उसने खुद कहा कि चाचा जी मैंने 2 लाख पहले एडवांस दिए, तब जाके मुझे 8 लाख दिए। अभी पुंडोरी में सड़क बन रही है, आपके ये लाली से ऊपर जा रही है, निगाना जा रही, सड़क जा रही है, गगवाड़ा जा रही है, आपकी ये वहाँ चले गए तुम्हारे चमड़े खाल जा रही है। अभी उन्होंने परसों ही अभी अचानक 8 तारीख सुबह को इन्होंने थबलाल गांव में यहाँ पर कहाँ पर डड़ा देव में इन्होंने अभी पता क्या कर रहे हैं अपने कमीशन के चक्कर में। इस तरह से मेरे साथ में कांग्रेस के तमाम युवा भी मेरे साथ में थे, महिलाएं मेरे साथ में थी, बुजुर्ग मेरे साथ में थे, सभी आयु वर्ग के थे और कोई भी जो भाजपा की सरकार यहाँ पे 5 साल रही उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अब देखना होगा कि कांग्रेस भाजपा की इस विफलता को किस तरह से भुना पाती है और 2022 का जो चुनाव है विधानसभा का 14 फरवरी को होना है, किस तरह से अपने आप लोगों को एकजुट कर पाती है और भाजपा को उखाड़ फेंकती है। ये तो 14 फरवरी को देखना होगा।